Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is organizational structure. So पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे. When the managers are performing organizing function and organizational structure get created automatically, which define the job positions, the authority, responsibility of different employees. तो क्या बोलेंगे, जब मैनेजर क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, तब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो हमें क्या डिफ़ाइन करता है, जॉब की पोजीशन डिफ़ाइन करता है, अथॉरिटी डिफ़ाइन करता है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की. सो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी एट अ डिफरेंट लेवल. तो क्या बोलेंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमें क्या डिफ़ाइन कर रहा है कि ये क्या एक नेटवर्क है, किसका, जॉब पोजीशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अथॉरिटीज़ का एट अ डिफरेंट लेवल. और इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड. तो क्या बोलेंगे, हम इसे एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारी मैनेजरल और ऑपरेशनल टास्क हैं, ठीक है, जो इनसे क्या किए जाएंगे, परफॉर्म किए जाएंगे. सो इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. तो क्या बोलेंगे, ये क्या स्पेसिफाई करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है हमें किनके बीच का, लोगों के बीच, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल, वर्क एंड हमारी रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप शो करता है. नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस प्रॉपरली ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड इंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्या बताता है, बेटर क्या इंश्योर कर रहा है, ये हमारे बेटर कम्युनिकेशन फ्लो को इंश्योर कर रहा है, ठीक है, बेटर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को शो कर रहा है. सेकेंड है हमारे पास अ क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट ईजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, क्लियर जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या करता है, हमारे लिए ईजी बना देता है कि हम क्या करें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बिजनेस के पार्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें क्या कर सकें, हम चेक कर सकें. थर्ड है हमारे पास अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन बी नोन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो क्या बोलेंगे कि जो एक एंटरप्राइजेस है उसका जो वर्किंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, ये उस चीज़ का हमें क्लियर आइडिया शो करता है, कौन, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये हमारी जो मैनेजमेंट का जो लेवल है उसे भी क्या करता है, डिफाइन करता है. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. So the organization structure can mainly be of two types, which are functional structure and divisional structure. ये दो तरह के होते हैं, functional structure and divisional structure. फंक्शनल स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हेन द एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो क्या बोलेंगे, जब एक्टिविटीज़ और जॉब्स परफॉर्म की जाएंगी बाय कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और जॉब, फंक्शंस और जॉब को अपने माइंड में रखकर, ठीक है, ग्रुप्ड एक्टिविटीज़ या जॉब की जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है. तो क्या बोलेंगे, जितनी भी जॉब्स हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हम किस में रखेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे. रिलेटेड टू द सेल्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू परचेज इन द परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. तो क्या बोलेंगे, जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स डिपार्टमेंट में चली जाएंगी, जो परचेज से रिलेटेड है वो क्या चली जाएंगी, परचेज डिपार्टमेंट चली जाएंगी, ठीक है. इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, वो क्या है हमारी, कि स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगी इससे, ठीक है, ईजी सुपरविजन रहेगा इसमें, ईजी कोऑर्डिनेशन रहती है, ठीक है. इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी, मैनेजर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. इफेक्टिव ट्रेनिंग की फैसिलिटी रहती है इसमें. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस. सो डिसएडवांटेजेस क्या आएंगी इसमें, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी. फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, फिक्स अकाउंटेबिलिटी में क्या आएगी, हमारे पास डिफ़िकल्टी आएगी कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं कर पाएंगे. इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर. So when the organization is large in size and is providing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department. तो क्या बोलेंगे, जब organization large size की,
ठीक है। और जो प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक टाइप से ज़्यादा प्रोडक्ट वो क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। और एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या कर रही है, वो एक्टिविटीज़ से क्या रिलेटेड है वो, तो आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। तो उसे क्या बोलेंगे कि हम जो उसके जो सिंगल प्रोडक्ट हैं उसे क्या करेंगे, उसे एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग सोप, textile, machine, medicine, cosmetic, etc., then all the activities related to medicine will be grouped under medicine department and all the activity related to textile in textile department and so on। तो क्या बोला गया है कि अगर वो सॉप या टेक्सटाइल का वर्क है, ठीक है, टेक्सटाइल वर्क है तो वो क्या करेंगे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में से प्रोड्यूस करेंगे। मेडिसिन वर्क है तो वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में चले जाएगा। कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या चले जाएंगे, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्ड बनाएंगे, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या रहेगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन रहेगी इससे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, तो जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन रहेगी। फास्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। सो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। सो ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट। तो क्या बोलेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, अलग अलग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हर एक तरह की रिसोर्सेज चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी, उस पे जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना चाहे उसका पार्ट बनने में क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के एलोकेशन में भी क्या होएगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सुटेबिलिटी। सो डिविजनल स्ट्रक्चर आर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सो ये किस चीज़ के लिए सुटेबल है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्या कर रही है, मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो डिफरेंट लाइन के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जिसे क्या चाहिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए। ग्रोइंग कंपनीज विद प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर, वो कंपनीज जो क्या कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि वो प्रोडक्ट फ्यूचर में नए प्रोडक्ट ऐड ऑन करें, ठीक है। विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please share and subscribe the channel.